ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीस ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ ऑल माइटी अल्लाह बी ऑल ऑफ यू। वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले यूएसडी सीएचएफ को एनालाइज हम करेंगे। यूएसडी सीएचएफ जिस तरह आपको 2 हफ्ते पहले वीकली एनालिसिस में बताया था कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है। इस एरिया से ऊपर ये जब तक ये बुलिश ट्रेंड में है, आप बाय साइड पे ही जो है वो ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी को जो है वो फाइंड करें। और बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज यूएसडी सीएचएफ ने आपको दी हैं। और यूएसडी सीएचएफ एक बुलिश ट्रेंड में था और सीपीआई का डेटा भी डॉलर के फेवर में ही आया, ग्रीन डेटा आया। तो आपके लिए ट्रेड करना मैं नहीं समझता सीपीआई के ऊपर मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डेटा के ऊपर ट्रेड कैसे की जाती है। अब यहाँ पे यूएसडी सीएचएफ जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और जब तक इस एरिया से ये ऊपर है आप इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। और अब आपने जो है वो वेट करना है रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ से ये उठ के ऊपर जा रहा है, तो इसकी रिट्रेसमेंट आपको मिलेगी तो आप बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे जब तक इस एरिया से ऊपर है। लेकिन जब भी आप ये देखते हैं कि इस एरिया से नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है जो इस एरिया को टच ना कर रही हो, तो हम ये कहेंगे कि यूएसडी सीएचएफ का बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया और बेरिश ट्रेंड का उसने आगाज कर दिया। बेरिश ट्रेंड का जब आगाज ये करेगा यूएसडी सीएचएफ, तो ऑब्वियसली आप वेट करेंगे 50% 61.8% रिट्रेसमेंट का। फिर आप सेटअप बनने का वेट करेंगे, देन यू विल गो फॉर द ट्रेड। अगर आप बिना सेटअप देखे इस अंदाजे से ट्रेड ले लेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है और अब यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे ही आएगी, तो आपको धोखा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी प्राइस क्या करती है, ट्रेंड चेंज करके लोगों को ट्रैप करती है और उसके बाद दोबारा ट्रेंड को रिज्यूम कर लेती है। इसलिए सेटअप का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं। यूरो यूएसडी में आपको लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने वाज़ह तौर पे ये बात बताई थी कि यूरो यूएसडी को आप सेलिंग साइड पे देखें और फिर डेटा भी सीपीआई का जो है वो फेवर कर गया सेलिंग ट्रेंड को। ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। आपने सिर्फ डेटा देखना था और आपने ट्रेड करनी थी। तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड आपको यहाँ पे मिली है। मैंने आपको वाज़ह तौर पे बताया था कि ये जो एरिया है, इसके यहाँ से प्राइस जो है वो लिक्विडिटी को स्वीप करने की कोशिश करेगी। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है कि इस कैंडल से ऊपर जो है वो एक बुलिश कैंडल पूरी क्लोज ना हो, जिस एरिया को टच ना कर रही हो और वापस अंदर आ जाए, तो उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लोगों के स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली यहाँ रखे होंगे, तो प्राइस ने स्टॉप लॉसेस को हिट किया और सीपीआई का डेटा आया और ये देखिए आपको खूबसूरत मूव मिली। मौजूदा अगर हम सूरत हाल देखते हैं, मौजूदा सूरत हाल ये कि यूरो यूएसडी एक बेरिश ट्रेंड में मौजूद है जब तक इस एरिया के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें वेट करना पड़ेगा। ये मैंने नया स्विंग लो स्विंग हाई बना दिया है, यानी कि नया जो है वो लोअर लो और लोअर हाई जो है वो यहाँ बना दिया है। इस एरिया के नीचे जब तक यूरो यूएसडी है, ये एक बेरिश ट्रेंड में ही रहेगा। अब आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस जो है, प्राइस ने ये जो मूव लिया है अभी थोड़ा नीचे जाके, और ये रिट्रेसमेंट दे आपको 50% की, इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट हम इसी एरिया को मानेंगे, इस एरिया को स्विप करे, आपको यहाँ पे सेटअप मिले, आप एक बार फिर दोबारा यूरो यूएसडी को शॉर्ट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि इस एरिया से जब तक यूरो यूएसडी नीचे है, आप इसको सेलिंग ट्रेंड में ही देखेंगे। जीबीपी यूएसडी जो है, जीबीपी यूएसडी का जो हमने सेलिंग का आगाज़ किया वो हमने किया इस डेली कैंडल को देख के। ये डेली कैंडल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख रहे हैं। इसके नीचे मैंने कहा था क्लोजिंग आ जाती है, तो आप एक लंबे टाइम तक जीबीपी यूएसडी को सेलिंग साइड पे ही देखेंगे, फिर आपने बाइंग साइड पे यूरो यूएसडी को नहीं देखना। ट्रेंड इसने बहुत देर में जाके चेंज किया, लेकिन इस कैंडल से ही आपको बता दिया था कि अब आप सेलिंग साइड पे ही अपना रुझान रखें। तो मौजूदा आप देख सकते हैं लास्ट जो 2 हफ्ते पहले एनालिसिस था, आपको बताया था ये इंड्यूसमेंट लेवल है, प्राइस को ये इंड्यूसमेंट लेने दें। इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद सेटअप बना दे दें और इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पे जब लिया जीबीपी यूएसडी ने, उसके बाद सीपीआई का डेटा भी आ गया ये यहाँ पे, और डाउन ट्रेंड को फेवर दिया सीपीआई के डेटा ने। बस आपने डेटा देखा, ट्रेड ली,
और एक अच्छी यूरो यूएसडी में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। अब आपके सामने इस एरिया के नीचे जब तक जीबीपी यूएसडी है, आप इसको सेलिंग साइड पे ही देखेंगे। इस एरिया के ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि इसने ट्रेंड को चेंज किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। अब आपको वेट करना होगा कि प्राइस जो है वो इस तरह से कि रिट्रेसमेंट लेके इंड्यूसमेंट को स्विप करे, और इंड्यूसमेंट को जैसे ही लेती है आप सेटअप ढूंढना शुरू करें, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड जो है आप मेरे पिछले जितने वीडियोस हैं गोल्ड से मुताल्लिक आप उठा के देखें। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है हिस्ट्री में कि जब डॉलर भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। होना तो ये चाहिए टेक्निकली कि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि गोल्ड टेक्निकली नहीं चल रहा, गोल्ड फंडामेंटली चल रहा। फंडामेंटल का जो एक अंसर है उसको हम जियो पॉलिटिकल कहते हैं, जंगी हालात जो बन जाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी हालात हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया, उससे पहले भी बताया कि आप गोल्ड को अवॉइड कर दें कुछ वक्त के लिए। और अभी आप देखिए, ये जो ईरान वाला मामला हुआ है इसराइल के साथ, और दूसरे जो ममालिक हैं वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इसराइल को निस्तो नाबूद करे अल्लाह। तो इस सिलसिले में आप देखेंगे कि गोल्ड में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वॉलेटिलिटी नज़र आएगी और आपके लिए ट्रेड करना मुश्किल होगा। इसका एटीआर आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है कि एक एक कैंडल में 100 पॉइंट्स के डिप दे रहा है और 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है। तो इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो है, जंगी हालात में, आप या तो गोल्ड बहुत नीचे होता तो आपको कहता है इसको बाय करें और इसको छोड़ दें आप लॉन्ग टर्म के लिए। यानी जो आज से 8 महीने 9 महीने पहले मेरे स्टूडेंट्स थे और क्लास ले रहे थे, तो मैंने आपको वाज़ह तौर पे कहा था कि आप गोल्ड को बाय करें और इसको छोड़ दें आप 6 महीने 8 महीने 9 महीने के लिए। जिन्होंने भी मेरी बात को सुना और उस वक्त गोल्ड को बाय करके उन्होंने छोड़ा, वो आज एक बहुत बड़े प्रॉफिट में मौजूद होंगे। तो गोल्ड के ऊपर अभी एतबार नहीं किया जा सकता। टेक्निकल ये मूव ही नहीं कर रहा, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको कैसे बता सकता हूँ। टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो ये एक डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड में है और इस वक्त मौजूदा वक्त में इसको आप सेल ना करें। हमने सेल की जो कंडीशन रखी थी वो ये रखी थी कि इस एरिया के नीचे अगर ये क्लोज हो गया तो हम इसको सेलिंग साइड पे देखेंगे। नहीं हुआ क्लोज तो इसका मतलब जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा हम इसको सेलिंग साइड पे नहीं देख सकते। तो ये इस वक्त जंगी हालात की वजह से बहुत ऊपर जा रहा है और आपको बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा मार्केट में जब मार्केट खुलेगी गोल्ड में, जो हालात हैं उसकी वजह से। यूएसडी कैट की हम बात करते हैं। यूएसडी कैट मैंने आपको बताया हुआ है कि बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और बाय साइड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप पैसा बना रहे हैं। जब तक यूएसडी कैट जो है वो इस एरिया से ऊपर है, जब तक ये बुलिश ट्रेंड में है, तो फिर वेट कर लीजिए रिट्रेसमेंट का। 50% की यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से गिरता है, रिट्रेसमेंट आपको मिलती है जब तक ये इंड्यूसमेंट को भी ले चुका होगा। इंड्यूसमेंट को जैसे ही ये लेता है आप सेटअप ढूंढना शुरू कीजिए और यूएसडी कैट में लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छी बाय मिल सकती है। ऑजी यूएसडी की हम बात करते हैं। ऑजी यूएसडी में ये आपको बताया था लास्ट हाई है, ये लास्ट लो है और इस जगह को प्राइस ने लिक्विडिटी स्विप कहते हैं, स्विप किया, सबके एसएल हिट किए, सीपीआई का डेटा आया, आपने ट्रेड ली और एक अच्छी ट्रेड आपको मिल गई। इन शॉर्ट ऑजी यूएसडी का मैंने आपको लास्ट जो 2 हफ्ते पहले एनालिसिस डाले थे, इसको सेलिंग साइड पे देखिए, ये सेलिंग ट्रेंड में मौजूद है। जब तक इस एरिया के ऊपर पूरी एक बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हो जाती जो उसको टच ना कर रही हो, जब तक ट्रेंड बेरिश ही रहने वाला है। अब यहाँ पे अब देखिए, सिर्फ इसने विक लगाई और नीचे आ गया, कोई कैंडल ऊपर इसने क्लोज नहीं की, तो समझ जाए करें प्राइस लिक्विडिटी स्विप कर रही है, एसएल हंट कर रही है। और उसके बाद सीपीआई के डेटे ने आपको बहुत अच्छी ऑजी यूएसडी में ट्रेड दे दी। मैंने कितना आसान तरीका आपको बताया हुआ ट्रेड करने का कि डेटा जब आता है और वो ट्रेंड की डायरेक्शन में आता है तो आप फौरी तौर पे ट्रेड ले लें। लेकिन डेटा जो है वो आ रहा है नेगेटिव और प्राइस जो है वो है बुलिश ट्रेंड में, तो ऑब्वियसली फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप डॉलर को देख रहे हैं, अब डॉलर एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और डॉलर का डेटा नेगेटिव आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करनी। डॉलर का डेटा पॉजिटिव आ रहा है और ट्रेंड भी डॉलर का बुलिश है, आपने ट्रेड फौरी तौर पे करनी है। इस तरह से डॉलर का डेटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यूरो यूएसडी सेलिंग ट्रेंड में, आपको फॉरेन ट्रेड करनी चाहिए। यानी ट्रेंड की डायरेक्शन में जब डेटा आ रहा है तो आप ट्रेड करें, आपको फौरी तौर पे प्रॉफिट हो जाता है। यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको माइक्रो एनालिसिस करके बताया था
कि इस एरिया के ऊपर जब तक है आप इसको बाय साइड पे ही ट्रेड करेंगे। बाय साइड पे ही जा रहा है और अगर आपने ट्रेड किए बहुत अच्छा पैसा कमाया। यहाँ पे सीपीआई आया और ऑब्वियसली यहाँ आपने ट्रेड ली और अच्छा पैसा बनाया। अब वेट कर लें फिर दोबारा रिट्रेसमेंट की। ये एरिया है, इसकी रिट्रेसमेंट हो जाती है। इस रिट्रेसमेंट पे प्राइस इंड्यूसमेंट, ये रही इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट लेने दें प्राइस को। प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाए ना तो ये इंड्यूसमेंट बन जाएगी। प्राइस को इस इंड्यूसमेंट को लेने दें। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती तो फिर ये आपकी इंड्यूसमेंट है। तो प्राइस को इंड्यूसमेंट लेने दें, उसके बाद आप बाय साइड पे अपना सेटअप तलाश करेंगे। हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल का मैंने आपको बता रखा है बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और अगर आपने बुलिश ट्रेंड में ट्रेड ली है तो इसका एक और हाई और एक और लो आपको यहाँ पे मिल गया। लास्ट लो ये था, इसके ऊपर जब तक है बुलिश है और ये आपको बाय साइड पे एक अच्छी ट्रेड दे गया। स्टिल बुलिश ट्रेंड में है ऑयल, जब तक इस एरिया से ऊपर है वेट कीजिए कि प्राइस जो है इंड्यूसमेंट को ले। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद सेटअप दे, देन यू विल गो फॉर द बाय साइड। तो इतने वक्त से आपको बताता आ रहा हूँ, 5-6 वीकली एनालिसिस आप देख लें। ऑयल बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में आप बाय साइड पे ट्रेड करें, बाय साइड पे ट्रेड करें। और इसी तरह से जीबीपी का बताया आपको पिछले 3 हफ्ते से सेलिंग ट्रेंड में है, सेल साइड पे ट्रेड करें, सेल साइड पे ट्रेड करें। यूरो का बताया सेलिंग ट्रेंड में है, सेल साइड पे ट्रेड करें। ऑजी का बताया सेलिंग ट्रेंड में है, तो सेल साइड पे आप पोजिशनल ट्रेड्स लें, पैसा बनाएं। तो ये आप देखिए। तो अब किसी एक वक्त तो आप गलत होंगे कि जिस वक्त प्राइस ट्रेंड चेंज कर रही होगी। लेट सपोज प्राइस यहाँ आती है, आपको एक अच्छा सेटअप मिलता है, आप सेटअप देख के बाय ट्रेड लेते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाती और इस एरिया के नीचे क्लोज कर देती है, तो ट्रेंड चेंज हो गया। तो इतने सारे स्विंग्स में से आप एक दफ़ा गलत होंगे ना, बाकी जो इतना लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आप पीछे पूरे ट्रेंड में कमाते हुए आ रहे हैं, तो एक छोटा सा एसएल अगर आपका चला भी गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि प्राइस आ रही होती है और वो आपको कोई बाइंग सिग्नल ही नहीं देती और यहाँ से ट्रेंड चेंज कर लेते हो। तो जब बाइंग सेटअप ही नहीं बनेगा और ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि आप दोबारा ट्रेंड की डायरेक्शन में आ जाएंगे और ट्रेड ले लेंगे। सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली इस एरिया को इसने ब्रेक किया है, तो ये यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। ये ऊपर जाता है तो टेक्निकली नीचे इसको आना चाहिए, लेकिन आपको साथ में ये बताया था कि अगर जंगी हालात बनते हैं सिल्वर नीचे नहीं आएगा। गोल्ड और सिल्वर याद रखें जंगी हालात में ऊपर ही जाते हैं, लेकिन ये ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, पहले नीचे आएंगे, नीचे आके लोगों को पूरा स्विप करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर निकल जाते हैं। तो आपके सामने जो है वो सिल्वर जो है वो ट्रेड करने जैसा नहीं है। बुलिश ट्रेंड में मौजूद है इस वक्त ये टेक्निकली, और दूसरा जो है वो जंगी हालात आपके सामने है। तो अवॉइड करें गोल्ड और सिल्वर को। इतने अच्छे पेयर्स में आपको दे रहा होता हूं, उसमें आप ट्रेड करके पैसा बनाएं। नेस्डिक की हम बात करते हैं। नेस्डिक का मैंने आपको बता दिया, नेस्डिक किसी वक्त भी अपना जो बुलिश ट्रेंड है उसको ख़त्म कर देगा। ये एरिया मेरे पास मार्क है, इस एरिया के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज होगी, भले 50% और 30% हो। मैं वेट करूंगा H1 के टाइम फ्रेम में जाकर रिट्रेसमेंट का। एक बहुत लंबी सेल साइड पे ट्रेड आपको नेस्डेक में मिल जाएगी, बस ये एरिया के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज होने दें। SP 500 की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया SP 500 हो, नेस्डेक हो, ये आपको बाय साइड पे फंसाएंगे। अब देखिए ना, जो इन कैंडल्स को देख के फंस गया, प्राइस नीचे आ रही है इतने बुरे तरीके से, डेली टाइम फ्रेम। अगर ये एरिया के नीचे क्लोजिंग आ गई SP 500 की और 20% 30% भी क्लोजिंग आ गई, अब अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि SP 500 कितना नीचे चला जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे और रोते रहेंगे। तो मैं पिछले 3 हफ्ते से आपको ये बताता आ रहा हूँ, SP 500 और नेस्डेक बाय साइड पे लोगों को फंसा रहे हैं और देखें फंसा भी दिया है इन्होंने। तो कोशिश करें कि इस एरिया के नीचे क्लोजिंग होने दें, उसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट होने दें और नेस्डेक में सेल लगा के लंबे टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। GBP JPY आपको बताया हुआ है H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड में, जब तक इसके ऊपर है आप बाय साइड पे ट्रेड देखेंगे। कैट CHF की बात करते हैं। कैट CHF इस एरिया के नीचे क्लोज होगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई अब बेरिश ट्रेंड में काम कैसे करना है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये इसी तरीके से घूमे ही जा रहा है। यहाँ पे घूमता रहे, कुछ भी करता रहे, हम ट्रेड तो जब ही करेंगे जब इस एरिया के नीचे एक बेरिश बॉडी क्लोज होगी थोड़ी बहुत, तो हम वापस जाने पे फिर सेलिंग साइड पे आएंगे। BTC की बात करते हैं। BTC का वाजा मैंने आपको बताया हुआ है कि BTC में जो है वो आप ट्रेड ना करें, आप BTC को जो है
वो थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें, वेट करें। प्राइस जो है जब इस पूरे मूव का जो ये ले रही है ऊपर 50% रिट्रेसमेंट होगी, तो आपने सिंपल इसको बाय करना है और 1-1.5 साल के लिए छोड़ देना है, लेकिन स्पॉट बाइंग करनी है, फ्यूचर्स में बाय नहीं करना है BTC को। तो बहुत आसान एनालिसिस, आपके पास डायरेक्शन आ गई अगले पूरे हफ्ते के लिए। ट्रेड कीजिए, डायरेक्शन को समझें और उसी जो है वो सिम्त में आप ट्रेड कीजिए और पैसा बनाइए। कब से जो है वो हमारे एनालिसिस चल रहे हैं, मेरे ख्याल है 1.5-2 महीने से हमने ये सिलसिला 2.5 महीने से आगाज़ किया हुआ है। अब तक तो ट्रेंड सही पकड़ रहे हैं बिल्कुल, अब तक तो डायरेक्शंस बिल्कुल सही जा रही हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम गलत नहीं होंगे। गलत हम होते भी हैं और कई बार होते हैं, हम ट्रेड्स भी लगाते हैं, उसमें हमारे SL भी हिट होते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हमारे SL हिट नहीं होते या हमारे एनालिसिस गलत नहीं होते। अभी तक ठीक जा रहे हैं, लेकिन आगे गलत भी हो सकते हैं। तो सोच समझ के, सेटअप्स देख के आप ट्रेड करें और डेमो पे प्रैक्टिस कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच।